फरवरी 2004 को इंग्लैंड के मूरो विलेज में पुलिस की एक कार एक घर के सामने जाकर रुकी। दरअसल इस घर के एक पड़ोसी ने फ़ोन करके पुलिस को यहाँ बुलाया था, क्योंकि इस घर से कई दिनों से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उस घर तक पहुँचने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले उस आवाज़ को सुनने की कोशिश किए, लेकिन वह आवाज़ आना अब बंद हो चुका था। इस बात को लेकर पुलिस वाले कोई खास चिंता में नहीं थे। उनको लग रहा था कि इस घर के सभी लोग बाहर गए होंगे और कोई जानवर इस घर के अंदर घुसकर शोर कर रहा होगा। लेकिन बहुत ही जल्दी उनका ये गलतफहमी दूर होने वाला था। सबसे पहले वो दरवाजे को नॉक किए, लेकिन वह दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। दरवाजे को जरा सा खोलकर उन लोगों ने घर वालों को आवाज़ लगाया, लेकिन उन्हें किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर की तलाशी लेने के लिए वो लोग घर के अंदर जाने का डिसीजन लिए। घर के अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि पूरे घर में कुछ इंच तक पानी भरा हुआ था और घर के भीतर से कहीं पानी के बहने की आवाज़ें आ रही थी। फिर वो लोग पानी के बहने की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक अलमारी तक पहुँचे। चेक करने के लिए उन्होंने उस अलमारी को खोला। उस अलमारी को खोलने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा वो एकदम हैरान कर देने वाला था। पुलिस वालों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आज उन्हें इस घर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उन लोगों ने उस अलमारी में क्या देखा और वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, यह जानने के लिए हमें 2 महीने पीछे चलना होगा। वह घर 51 साल के रोनाल्ड मैकलेकिस का था। रोनाल्ड अपने ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दरअसल रोनाल्ड की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, जिसे वो काफ़ी प्यार करता था। इस ब्रेकअप को झेलना रोनाल्ड के लिए काफ़ी मुश्किल था। उसके पत्नी के साथ भी कुछ साल पहले उसका डाइवोर्स हो चुका था और इसी के साथ रोनाल्ड को कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। अब उसके जीवन में जो भी खुशी के पल थे वो उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से थे। उसके चले जाने के बाद रोनाल्ड पूरी तरह से टूट चुका था। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद रोनाल्ड ने अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। 7 फरवरी 2004 सुबह का वक्त था। सबसे पहले रोनाल्ड ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के जितने भी सामान उस घर में थे सबको हटाना शुरू किया, क्योंकि उन चीज़ों को देखने के बाद उसको उसकी याद आने लगती थी और उसे काफ़ी तकलीफ होता था। रोनाल्ड के उस एक्स गर्लफ्रेंड के ज़्यादातर सामान उस घर के बेडरूम के एक अलमारी में रखा हुआ था। एक बैग लेकर वो उस बेडरूम में गया और अलमारी के अंदर घुसकर उसने सामान को निकालकर बैग में रखना शुरू कर दिया। और फिर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया और वह आवाज़ थी अलमारी के बंद होने की। देखते देखते अलमारी पूरी तरह से बंद हो गया और रोनाल्ड उसके अंदर कैद हो गया। उसने उस अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर से लॉक हो चुका था। रोनाल्ड जिस अलमारी के अंदर फंसा हुआ था वह सेपरेट फर्नीचर नहीं था, बल्कि उसको दीवार से जोड़कर बनाया गया था, जिसका ऊंचाई 6 फीट था और चौड़ाई सिर्फ 2 फीट था। इसका मतलब अलमारी में सिर्फ खड़ा होने का जगह था। रोनाल्ड न तो बैठ सकता था और ना ही अपने शरीर को इधर उधर हिला डुला सकता था, और अलमारी के अंदर काफ़ी अंधेरा भी था। उसने चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे घर में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। देखते देखते सुबह से शाम हो गया, लेकिन वह अभी तक इस अलमारी में कैद था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर की दीवार पर पड़ी, जहाँ से पाइपलाइन होकर गया हुआ था। फिर उसने सोचा कि क्यों न मैं उस पाइप को लेकर इस अलमारी के दरवाजे को तोड़ दूं। अगर यह अलमारी का दरवाज़ा नहीं टूटेगा तो मैं इस पाइप से दीवार को तोड़कर बाहर निकल सकता हूँ। यह सोचकर उसने उस पाइप को दीवार से तोड़ दिया, लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। दरअसल वो पाइपलाइन पानी का था, और जैसे उसने उस पाइप को तोड़ा उसके अंदर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा। उस पानी का बहाव काफ़ी तेज था। उसके बावजूद रोनाल्ड ने उस पाइप से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा। उस अलमारी में फंसे हुए उसको 2 दिन बीत चुके थे। वह उस पाइप से कभी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो कभी दीवार पर मार रहा था। पानी में लंबे समय तक रहने के बाद उसके बॉडी की स्किन लगातार कट कर गिर रही थी। इसी बीच वो उस पानी को पीता था ताकि वह जिंदा रह सके, और ऐसे ही देखते देखते पूरे 7 दिन का समय बीत गया। अब वह थक हार कर अपने मौत का इंतजार कर रहा था, और आखिरकार पूरे 7 दिनों के बाद उस अलमारी में खड़े खड़े ही उसकी सांसें रुक गई। अब वह इस दुनिया से जा चुका था। पुलिस को जिस पड़ोसी ने फ़ोन करके बुलाया था, दरअसल वो 1 हफ्तों से रोनाल्ड के घर से आ रही आवाज़ों को सुन रहा था, जब रोनाल्ड 5 से उस अलमारी के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह हफ्तों तक उस आवाज़ को इग्नोर करता रहा, और जब उस घर से आवाज़ें आना बंद हो गई, मतलब रोनाल्ड की जान जा चुकी थी, तब उस पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके वहाँ बुलाया। उसके बाद जब पुलिस वाले रोनाल्ड के घर के अंदर पानी के बहते हुए आवाज़ को फॉलो करते हुए उस अलमारी तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस अलमारी के सामने एक और बड़ी अलमारी गिरा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले उस गिरे हुए अलमारी को उठाया, जो कि काफ़ी भारी था, और फिर उस अलमारी के दरवाजे को खोले, जिसके अंदर से पानी आ रहा था। तभी उन्हें रोनाल्ड की डेड बॉडी दिखाई दिया, जो इतने दिन पानी में रहने के बाद पूरी तरह से फूल चुका था। दरअसल रोनाल्ड की मौत एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। जब वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के सामान को निकालने के लिए अलमारी में घुसा, तभी एक दूसरी अलमारी
उसी अलमारी के ऊपर गिरी जिसके अंदर रोनाल्ड घुसा हुआ था और उस अलमारी के दरवाजे को लॉक कर दिया, जिसके बाद रोनाल्ड उस अलमारी के अंदर फंस गया। अगर समय रहते उसका पड़ोसी उस आवाज को सुनकर आ गया होता तो रोनाल्ड की जान बच सकती थी और वह आज जिंदा होता। खैर, आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप ऐसे टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।